मोटिवेशनल स्पीकिंग है, सबको पता ही है जो स्पीकर्स खड़े हैं जी, अच्छा सोचें जी, ऐसे हो जाएगा, आप पॉजिटिव सोचें। फिर वो एक आया हुआ था लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया था, बहुत बड़ा फ्रॉड, दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो इस किस्म के फलसफे निकलते रहते हैं जी, आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा। किसने कहा अच्छा सोचेंगे तो बुरा होगा? सोचते रहे, लेकिन आप सारी जिंदगी अच्छा सोच रहे हैं फिर भी मर जाना है। मौत से ज़्यादा बुरा क्या है? जिंदगी में जो हादसे, जो दुख तकलीफें करब अल्लाह ने लिखे हैं वो आने ही आने हैं। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन बात यह है कि परेशान किसने होना है? फिर हर बंदा कहता है जी मैं परेशान नहीं होना चाह रहा, तो आखिर किसने परेशानी बनी किसके लिए थी? इंसानों के लिए बनी है। अंबिया को इतनी परेशानियां आई हैं, उन्होंने इतनी मुसीबतें फेस की हैं, हमारे माँ बाप को आई हैं, हमें आती हैं, हमारे बच्चों को आनी है, आगे सारी दुनिया को आ रही है। तो परेशानी को इतना बुरा और इतना मकरूह हम लोग क्यों समझते हैं? यानी इस फैक्ट से तो मैं एग्री करता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन जब परेशानी एक इनएविटेबल फैक्ट है, जब उसने आना ही आना है, उदासी भी आनी है, चिड़चिड़ापन भी आना है, गुस्सा भी आना है, रोक ही नहीं सकते आप, जो मर्जी कर लें। एक हद तक आप उसको लिमिटाइज कर लेंगे, वो बुरा फिर किसी कभी ना कभी वो निकल ही जाएगा आपके अंदर से। आपको खला भी महसूस होना है अपने अंदर, आपने इस दुनिया में अकेला भी फील करना है, आपको ये भी लगना है कि मेरी बात को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको ये भी लगना है कि रिश्ते नाते मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये सब कुछ लगना है आपको। असल चीज़ ये है कि अब जैसे अक्सर लोग बात करते हैं कि जी हम जब गर्मी से सर्दी में एंटर होते हैं या सर्दी से हम गर्मी में एंटर होते हैं तो हमें बड़ी उदासी, बड़ी वहशत, चिड़चिड़ापन आता है। अब ये सीजनल डिप्रेशन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सभी को आ रहा है, किसी को कम आ रहा है। जिन लोगों को नहीं एंग्जाइटी, वो थोड़ा सा, उनको जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं तो थोड़ा सा फील होता है, 10-15 दिन पर वो ठीक हो जाते हैं। जब वो गर्मियाँ शुरू होने लगती हैं तो फिर थोड़ा सा फील करते हैं ठीक, लेकिन जिनको एंग्जाइटी है वो बैठ जाते हैं सर पकड़ के, बस जी शाम होती है उदासी आ जाती है, वो आ गई उदासी, उदासी के साथ भी जी लो भाई। जब खुशियों के साथ जिए हो तो उदासी के साथ किसने जीना है? फरिश्तों ने जीना है, इंसान ने सर होना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो प्लेयर विदाउट पेन। अगर मजा लिया है जिंदगी में तो तकलीफ भी तो जनाब हमने ही लेनी है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने आपको हंसाया है तो वो आपको रुलाएगा भी। सूरह नजम में उसने कहा है वही हंसाता है वही रुलाता है, तो उसने तो ये काम करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? वो आपका एटीट्यूड चेक करना चाह रहा है। वो आपको दे के भी आजमाएगा, लेके भी आजमाएगा, हंसा के भी आजमाएगा, रुला के भी आजमाएगा। तो उसने पहले आपको सेहत दी हुई थी लोगों को, अब कुछ लोगों को उसने सेहत ले ली है और उनको डरा रहा है, वो ज़ाहिर डर दे रहा है, ज़ाहिर है वो तो टेस्ट तो करना चाहेगा कि आपका रवैया अल्लाह के साथ इस दौर में कैसा है। उस रवैये के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले कि आपको सब्र और शुक्र के साथ चलना पड़ेगा, कोशिश अपनी जारी रखनी पड़ेगी, लेकिन सब्र और शुक्र के साथ चलना पड़ेगा। ये वो अच्छी खबर थी जो मैं आपको देना चाह रहा था कि जो भी शख्स, मर्द या औरत, इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगा, अक्लमंदी के साथ, शऊर के साथ, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करेगा, जितना मकदूर भर अपने आप को हो सके थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस पैदा करने की कोशिश करेगा, जितना वो नाकाम रहे वो अल्लाह के हाथ में, जितना कामयाब हो वो भी अल्लाह की तरफ से, उसको कबूल करेगा और अपनी कोशिश जारी रखेगा और अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां लेके आएगा, अपनी दवाइयों से थोड़ा पीछे हटना शुरू, अपने ओन पे ज़िंदगी गुजारना शुरू करेगा। मैं फिर एक दफ़ा ये वाजे करता चलूँ क्योंकि लोग बहुत सादा होते हैं, तो अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है। जो भी आदमी ये करेगा वो फिर सब्र है, जब कश्ती सफ़र में डाल दी है ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखते होते हैं कि वापस चला जाऊँ। फिर मर्दों की मर्दानगी और औरतों का सब्र भी चेक हो जाता है। कभी कभी हिजर भी आ जाते हैं, कभी कभी लंबी जुदाइयाँ पड़ जाती हैं, कभी कभी लंबे पैंडे काटने पड़ जाते हैं ज़िंदगी में। ये इसलिए काटने पड़ते हैं कि आपको संजीदगी अता की जाए, आपकी ज़िंदगी के रुख बदले जाएं। तो जब इस तरफ चलना शुरू करेंगे तब जाकर आपको वो रूमी की बात शायद समझ आए कि द क्योर ऑफ पेन इज़ इन द पेन। तो मैंने इसलिए ये शुरू में आपको बात बताई थी कि एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये कि क्योर नहीं है, अच्छी खबर ये कि क्योर है। लेकिन जब क्योर मिलेगा और जब डिप्रेशन लिफ्ट कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और जब आपको सुख का सांस नसीब किया जाएगा, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप उससे बेनियाज हो गए। आपको अपने दुखों के साथ जीना आ गया होगा, आपके अंदर इस नई पावर को होल्ड करने की बेपनाह कैपेसिटी पैदा होगी। सर तलवार तब मिलती है जब चलानी आ जाती है। तो जब ये आपको मिलेगा ना तो उस वक्त आप उन लोगों को देखेंगे जो ज़रा ज़रा सी बात पे भाग भाग के, बिदक बिदक के घोड़ों की तरह डॉक्टर के पास भागते हैं, और आपके दिलों में दर्द हो रही है, कभी आपको चक्कर आ रहे हैं, कभी आपको बुरे ख्वाब आ रहे हैं, और आप अल्लाह ताला के साथ सब्र के साथ हंसते मुस्कुराते चलते जाएंगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आपको कुछ नहीं होता, और आप उन्हें कहेंगे नहीं मुझे तो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं। आप सच कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है आपको कुछ नहीं है। और शैतान धुतकारा हुआ, रौंदा हुआ, मायूस बैठा अपने सर में खाक डालता होगा कि इस आदमी के साथ मैंने क्या क्या कर लिया है, लेकिन ये आदमी अपने रब से पीछे नहीं हटता, ये उसके साथ झूमता झूमता चलता ही जा रहा है। ये वो सारे एस्पेक्ट हैं जिनको अपनी नज़र में रखना चाहिए, जिनके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए और इनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इलाज हर डिमेंशन से आना चाहिए, हर साइड से आना चाहिए, लपकता हुआ आए इलाज के आपकी तरफ। इस मामले में सबसे आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा, फाइनली क्योर इज़ हेयर। क्योर को बनाना पड़ेगा, क्राफ्ट करना पड़ेगा,
پڑے گا, سب سے پہلے ڈسکور کر کے اس کو کھینچ کے اپنے تک لانا پڑے گا. اس میں سب کی ہیلپ لگے گی, اور سب سے بڑھ کے جو اینگزائٹی کا پیشنٹ ہے اس کی اپنی ہیلپ لگے گی. سب سے آگے اس نے کھڑے ہونا ہے اس محاذ پہ. لگے نا گولی جون سی لگی, کہہ دینا ایک دفعہ زندگی کو کہ گیو می یور بیسٹ پنچ, مار مینو, کی کر لیں گی میرا, تو اسے پتا چلے گا کہ زندگی تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا.